इसमें हमारा चल रहा है हिस्ट्री मीन्स भारतीय इतिहास, और उसका चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री मीन्स आधुनिक काल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। अब हम लास्ट एक्सरसाइज की तरफ आ गए हैं, मीन्स हमारा चल रहा है गांधी युग, जिसमें हमने 1 से लेकर 120 प्रश्न तक कंप्लीट कर लिया था। गांधी युग 1917 से लेकर 1947 तक के टाइम पीरियड को कहा जाता है गांधी युग। ओके, तो आज हम 121वें प्रश्न से देखेंगे। इससे पहला वाला पार्ट अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लेना, सारे प्रश्न इसके इम्पोर्टेंट हैं। आज का पहला प्रश्न है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? राजेंद्र प्रसाद को 1942 में बांकीपुर जेल में रखा गया था, बांकीपुर। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? जयप्रकाश नारायण जुड़े हुए थे सोशलिस्ट पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। आगे दिया गया है सुमेलित करना है, जिसमें स्थल दिया गया था और वो किस प्रांत से जुड़ा हुआ था, ये आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। तो बरदौली ये था गुजरात, बरदौली गुजरात। चौरा चौरी ये है उत्तर प्रदेश, गोरखपुर में चौरा चौरी उत्तर प्रदेश। यरवादा ये महाराष्ट्र का है, यरवादा महाराष्ट्र। और नवाखली या नोआखली ये है पश्चिम बंगाल, नोआखली पश्चिम बंगाल। नोआखली को नीले खेड़ी से कंफ्यूज नहीं कर देना, वो हरियाणा में है, नीलो खेड़ी। ओके, ये है नोआखली, ये है पश्चिम बंगाल में। आगे जो हमारा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। 1942 काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, और अगर आप अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको डेट भी पूछ देगा, 9 अगस्त, 9 अगस्त को। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किया था, जबकि भूला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर कैलाश नाथ कटाजू ये सब इस मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आपके लिए एक प्रश्न है, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय मतलब 1942 में सुभाष चंद्र बोस कौन से देश में थे? ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे प्रश्न है हमारा, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, ये दिया गया था स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। स्वामी श्रद्धानंद ने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद पर हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। ओके, आंसर अपना क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, स्वामी श्रद्धानंद। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन पर वापस ले लिया था, वो कौन सा था? केसर ए हिंद, केसर ए हिंद। ये हुआ था जब मीन्स जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस टाइम में केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने वापस कर दिया। ओके, उस टाइम में सर का उपाधि किसने वापस कर दिया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ ही अगर आपको ये भी पता हो कि और किन किन लोगों ने ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उसके बाद अपनी उपाधि वापस कर दी थी, ये कमेंट बॉक्स में लिख देना है। आगे प्रश्न है हमारा 128 नंबर, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो उसका समर्थन सबने किया था, जैसे हिंदू महासभा ने किया था, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, सब ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था। तो आंसर क्या बनेगा? डी, मतलब इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कूट में कीजिए। मीन्स कौन सा आंदोलन पहले हुआ था, ऐसे करके आपको अरेंज करना है। तो पहले हुआ था खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और सबसे लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सी, मतलब पहले खिलाफत आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। आगे प्रश्न है, इसमें कथन ए और कारण आर दिया गया है, इसमें से कौन सही है या कौन किसको क्लैरिफाई कर रहा है, ये आपको बताना होता है इसमें।
तो 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में सैमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। ये बिल्कुल सही है, ताकि सैमन कमीशन का जो सैमन आयोग था उसका विरोध किया जा सके, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं था। ओके, उसी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, सांड्रस ने डंडे से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। आगे कथन आर दिया गया है, कारण सैमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। बिल्कुल सही है, इसी के कारण ये विरोध किया गया था। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, साथ ही आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पे ये बताना है कि सांड्रस को किसने मारा था, सांड्रस की हत्या किसके द्वारा की गई थी। कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ अभी तक। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? दूसरा का नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला कौन थे? विनोबा भावे। विनोबा भावे। निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली के साथ, फिर से रिपीट करते हैं इसको, निम्न आंदोलन में किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन में। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी हो जाएगा। आगे प्रश्न पे आते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से कथन पूना पैक्ट जो कि 1932 में हुआ था इसके संदर्भ में गलत है? तो यहाँ पे ये 3 कथन सही हैं, तो पहले 3 सही कथन को पढ़ लेते हैं। प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया था। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया था। आगे, संयुक्त निर्वाचन मंडल पद्धति को स्वीकृति मिला था, जबकि सरकारी नौकरियों में दलित को समुचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, इसकी बात नहीं की गई थी। तो यहाँ पूछा जा रहा था कि कौन सा कथन इसमें से गलत है, मतलब सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा? पूना पैक्ट के संदर्भ में गलत है। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था, ये भी याद रखना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था, एक मील का पत्थर था। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। इसी में योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। अच्छा, योजना आयोग तो 1947 में भारत में संविधान में इंक्लूड किया गया। वर्तमान में उसका नाम क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग है। ओके, याद रखना इसको। आगे प्रश्न पे आते हैं। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे कैसा है? प्लेग जीवाणु का वाहक था। प्लेग जीवाणु का वाहक था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सही है। आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन था, ये भी सही था। समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी था। तो यहाँ पे तीनों कारण सही है। जो उस टाइम में रेलवे की आलोचना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, उसके अंतर्गत ये 3 कारण थे। उन्होंने इसको प्लेग जीवाणु का वाहक कहा था, बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन था, साथ ही समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी था। तो यहाँ पे 3 कथन महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना के अंतर्गत कहा था। निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे के दिए कूट में मतलब पहचाने। मतलब ये लाइन जो है वो किनके द्वारा कहा गया था? समय आ गया है जब हम सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह औद्योगति झेलने के दायी हैं जो मनुष्यों का उपयुक्त नहीं है, जो मनुष्यों के उपयुक्त नहीं है। इसका ओवरऑल मतलब ये था कि अंग्रेज़ के टाइम में, उसके शासनकाल में जो भी विशिष्ट लोग थे हमारे देश में, उन लोगों से इन्होंने अपील किया था कि हम अपनी विशिष्टता को ताक पे रखते हुए जो सामान्य लोग हैं उनके साथ हम भी आज़ादी में या उन लोगों के साथ हमको खड़ा होना चाहिए। ये किनके द्वारा कहा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये कहा था। आगे प्रश्न है हमारा 137 नंबर। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों को कमी लाने के लिए। इसका मतलब क्या था?
रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, ये आप लोगों को पता होगा, कई बार रिपीट हो चुका है। इसके अंतर्गत क्या था कि जो भी पुलिसकर्मी थे, जो भी अंग्रेज थे, वो किसी भी व्यक्ति को, मेनली उनमें क्रांतिकारी को टारगेट किया जा रहा था कि उनको बंदी बनाया जा सकता है बिना किसी एविडेंस के। तो जो भी क्रांतिकारी उसमें होते थे उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। तो क्रांतिकारी की गतिविधि में कमी लाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। आगे हमारा 138 नंबर प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुआ बरदौली सत्याग्रह का मुख्य मांग निम्नलिखित में से क्या था? तो वो था नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। मतलब बरदौली सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो लगान का टैक्स जो था वो बढ़ गया था, उसमें कमी लाने के लिए। इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे प्रश्न है हमारा, अच्छा बरदौली है कहाँ पे? गुजरात में। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा इसमें से सही है। तो यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी बड़ी प्रबलता से की गई थी, ये बिल्कुल सही है। आगे है, यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। तो इससे पहले अभी पढ़े थे। तो ये दोनों कथन यहाँ पे क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे सही आंसर दिया गया है। आगे प्रश्न पे आते हैं, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही यहाँ पे दिया गया है? तो सत्य और अहिंसा उनके दो महत्वपूर्ण संगठक थे, ये बिल्कुल सही है। सत्याग्रह बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे, ये भी उसी कथन मीन्स उन्हीं का दर्शन शास्त्र था। तो ऑप्शन ए और दो दोनों सही है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? आपका सही आंसर बनेगा। आगे प्रश्न है, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूप मीन्स ड्राफ्टिंग ऑफ द डोमिनेशन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? यह किया गया था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में, जिस टाइम में पूना समझौता हुआ था, पूना पैक्ट। गांधी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। ये कब किया गया था? 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930। इंडिया डिविडेंड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिविडेंड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आगे है हमारा, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये किनके द्वारा कहा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? ये रहे थे 21 वर्ष तक। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? 21 वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। ये कहाँ पे था? बेलगाम अधिवेशन। बेलगाम अधिवेशन। 148 का आंसर क्या बनेगा? सी, बेलगाम अधिवेशन। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? तो वो था संवैधानिक गतिरोध का हल। संवैधानिक गतिरोध का हल। ऑप्शन नंबर सी। ये संवैधानिक गतिरोध का हल किसके पैम्फलेट में प्रस्तावित किया गया था? तो सी राजगोपालाचार्य। सी राजगोपालाचार्य। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये भारत के प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, शिक्षा मंत्री बने थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में
उषा मेहता की क्या ख्याति है? उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो संचालन चलाने के हेतु इन्होंने काम किया था। उषा मेहता क्या की थी? भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु इनका योगदान था। आगे प्रश्न पे आते हैं। आगे है हमारा, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? ये हुए थे विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन बने थे? विट्ठल भाई पटेल 1925 ईस्वी में। आगे हमारा सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस का अधिवेशन स्थल आपको सुमेलित करना है। एम.एन. अंसारी पहला है, ये थे मद्रास के। डॉक्टर एम.एन. अंसारी जब कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था उसके अध्यक्ष थे। पुरुषोत्तम दास टंडन ये नासिक के थे। पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक। सरोजिनी नायडू ये थी हरिपुरा की। ये थी कानपुर की, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस था हरिपुरा का। ओके, तो यहाँ पे इसको थोड़ा हम इरेज कर लेते हैं। 1 मिनट, फिर से मिला लेते हैं। सरोजनी नायडू ये कानपुर और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा का। फिर से रिपीट कर लेते हैं। डॉक्टर एम.एन. अंसारी मद्रास, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक, सरोजनी नायडू कानपुर और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने महिलाओं को घर की चहारदीवारी के बाहर निकाला? नीचे दिए गए कूट में उत्तर देना है। मीन्स इसमें से कौन कौन सा आंदोलन महिलाओं को घर से बाहर निकालने में हेल्प किया? वो सब कौन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि फिर से रिपीट करो। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांत में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। आगे है, कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय में मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था और प्रांत में अत्यधिक संप्रदाय अशांति थी। ऐसा कुछ नहीं था, उसमें गरम दल और नरम दल के कारण गरम दल वाले जो थे वो उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। तो आंसर बन जाएगा डी कि ए बी सी में से कोई भी कथन आपका यहाँ पे सही नहीं कर रहा है। आगे है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या किया गया था? ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इसका स्थापना किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। किन किन का? ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही आंसर होगा। 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानतया इसलिए किया था क्योंकि 1932 में महात्मा गांधी ने अमरण अनशन जो होता है वो किस लिए किया था? ताकि रेंज मैकडोनाल्ड में सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की जा सके। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का क्या लक्षण था? रॉलेट एक्ट का क्या लक्षण था इसमें से? तो बिना मुकदमा चलाए किसी भी क्रांतिकारी को या किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया जा सके और जब तक कोई सुनवाई ना हो तब तक उसको जेल में रखा जाएगा। तो ये था यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। वर्तमान में भी रॉलेट एक्ट हमारे संविधान में है ही, इसीलिए ये कारण है कि किसी भी जो थाने का दरोगा होता है, इंस्पेक्टर होता है, वो 24 घंटे तक किसी भी इंडिविजुअल को पकड़ के जेल में डाल सकता है। ओके, तो काफ़ी गड़बड़ है वर्तमान में अभी हमारे देश में। आगे प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि उसमें क्या हुआ था? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की संकल्पना की हुई थी। ये 26 जनवरी को हम लोग इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन पूर्ण स्वराज की संकल्पना की गई थी। इस लाइन को फिर से रिपीट कर लो। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सीधा प्रहार है और भारत की दस्ता का पहले नंबर का बिल है। ये फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको। लोक स्वतंत्रता विधेयक 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता मीन्स दास मतलब हो गया गुलाम का पहले नंबर का बिल है। ये कहा गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू के द्वारा फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? एम.एन. अंसारी के द्वारा। एम.एन. अंसारी ने सर्वदलीय सम्मेलन का अध्यक्षता किया था 1928 में। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट में एक अभियान संगठित किया था? सी राजगोपालाचार्य। सी राजगोपालाचार्य। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण वाराणसी में किया था, पर उनका पहला सत्याग्रह कहाँ था? चंपारण में। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? सत्याग्रह शब्द को महात्मा गांधी के द्वारा गढ़ा गया था। महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही आंसर होगा। आगे प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से धक्का दे दिया गया था? पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग। ओके, यहाँ पे लिखा गया है पीटर मरिट्सबर्ग, हालांकि पिट्सबर्ग आप लोगों को मिल जाएगा, सॉरी यही सही है, ठीक ना, पिट्सबर्ग अलग है। पीटर मरिट्सबर्ग ये साउथ अफ्रीका का एक रेलवे स्टेशन था जहां महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। निम्नलिखित में से 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? सर पैथिक लॉरेंस ने। सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम हुड नहीं था, जबकि पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स ये सब कैबिनेट मिशन का सदस्य था। ऑप्शन नंबर ए यह आपका सही था। आगे प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? मतलब यूँ कह ले, आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जे.बी. कृपलानी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जे.बी. कृपलानी। इससे पहले थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और उसके बाद बने जे.पी. कृपलानी। आज़ादी के समय यही थे, जे.बी. कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ थे? दांडी मार्च, जो दांडी मार्च था उसमें कौन था? वेब मिलर। वेब मिलर महात्मा गांधी के साथ थे। हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम लीग में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? फिर से रिपीट करो, मुस्लिम लीग में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? 1929 में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? यह बताया गया था लाहौर। लाहौर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। सबसे लास्ट प्रश्न है गांधी युग का 172 नंबर। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग मीन्स बाउंड्री कमीशन का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? रेड क्लिफ को। रेड क्लिफ को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। तो ये गांधी युग कंप्लीट हो चुका है। आधुनिक भारत में अब बस एक एक्सरसाइज बचा है, हालांकि वो एक्सरसाइज नहीं है, वो मिसलेनियस है, विविध है, जिसमें रैंडमली प्रश्न आते हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम वही कवर करेंगे। इस सेशन को यहाँ एंड करते हैं। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। पसंद ना आ रहा हो डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कारण जरूर बताना ताकि वीडियो को इम्प्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।